2026 में YouTube तुम्हारा जिंदगी बदल सकता है। नहीं, फेम और लाखों रुपया कमाने की बात नहीं कर रहा। 2026 बस आया ही है और अभी अगर तुम YouTube चैनल ग्रो करने के लिए, YouTube में सक्सेस होने के लिए सीक्रेट सेटिंग्स, ट्रिक्स, हैक्स, वायरल न्यूज़ मिलेगा, ये सोचकर इस वीडियो में क्लिक किया है तो सॉरी, वीडियो को अभी बंद करके डिसलाइक कर दो। और अगर अभी भी हो तो मेरे बातों को समझने की कोशिश करो। सिर्फ पैसा और फेम के अलावा भी जिंदगी का बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको एक YouTube चैनल प्रभावित कर सकता है। एक बच्चे के हाथ में अगर एक तलवार आ जाए तो वो तलवार लेकर बहुत देर तक खेल सकता है और खुद को घायल भी कर सकता है। इसीलिए उसके मासूम हाथों पर उतना पावर दिया नहीं जाता, उस पावर को हासिल करना पड़ता है। तुम मानो या ना मानो, हमें वही मिलता है जिनके हम काबिल होते हैं। अब ये सुनकर ही डिमोटिवेट होने के बजाय इसके अंदर अपॉर्चुनिटी को देखने की कोशिश करो। दैट मीन्स अगर मैं खुद का काबिलियत बढ़ा सकता हूँ तो मुझे वो जरूर मिलेगा जिसका मैं हकदार हूँ। लेकिन खुद को इंप्रूव करना, स्किल डेवलप करना शॉर्टकट्स ढूंढने से बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए ज्यादातर लोग YouTube चैनल खोलने को लेकर 5 घंटे का कोर्स देखने के लिए राजी है, लेकिन खुद को एडुकेट करने में, स्किल डेवलप करने के लिए तैयार नहीं है। फ्री एसेट्स का लिंक भीख मांगने के लिए राजी है कमेंट सेक्शन में, लेकिन कैसे खुद का एसेट क्रिएट करना है वो सीखना नहीं चाहता। अब यहीं पर आता है एक सही नीश का रोल जो तुम्हारा जिंदगी बदल या बर्बाद कर सकता है। अब नीश तो भाभी रोस्ट, टिकटॉक वीडियोस को डब करके रीअपलोड करना या एआई से स्लॉप बनाना भी है, जिसे मैं पर्सनली कंटेंट नहीं मानता। अगर ऐसी कोई नीश ढूंढ सकते हो जो तुम्हारा स्किल, एजुकेशन डिमांड करता है, तभी जाकर वो तुम्हें मजबूर करेगा खुद को अपग्रेड करने के लिए, जैसे डॉक्यूमेंट्री वीडियोस, ट्रैवल व्लॉग्स, टेक रिव्यूज, टीचिंग एनी स्किल एटसेट्रा। अब ये सब अगर तुम बड़े यूट्यूबर्स को देख के करने की सोच रहे हो जो लाखों में कमा रहा है, या सब कुछ एआई से करवाऊंगा, एआई ऑटोमेशन करूंगा, ऐसा सोचकर स्टार्ट करना चाहते हो तो खत्म। ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, क्योंकि जो काम करने से अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता वो लॉन्ग टर्म के लिए करना मतलब खुद को जंजीरों से कैद करना है। तो अगर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हो तो ऐसा कुछ ढूंढो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, और अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं मिल रहा तो खुद का इंटरेस्ट बिल्ड करो। डिफरेंट टॉपिक्स को लेकर पढ़ो, रिसर्च करो, लॉन्ग वीडियोस देखो, रील्स नहीं, क्योंकि वहां पर तुम भटक जाओगे। कोई भी टॉपिक लेकर जानकारी आने पर ही इंटरेस्ट बिल्ड होता है। इससे क्या होगा, जब तुम एक वीडियो बनाने के प्रोसेस में उतरोगे, एक तो तब स्क्रिप्ट लिखने के लिए तुम्हें रिसर्च करना पड़ेगा, जिससे उस टॉपिक के बारे में तुम्हारे अंदर गहरा नॉलेज आ जाएगा। जैसे मैंने एक वीडियो सत्यजित राय के बारे में बनाया था, जिससे उनके बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मुझे जानने को मिला। रिसर्च शुरू करने के बाद ही टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा। दूसरा, वीडियो को रिकॉर्ड करने के समय कैमरा के सामने बोलते बोलते स्मार्टनेस एंड कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगा। तीसरा, वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए तुम्हें लाइटिंग, कैमरा, फ्रेमिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, जो तुम्हारा विजुअल टेस्ट को इंप्रूव करेगा। उसी वीडियो को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए एडिटिंग सीखना पड़ेगा, अनदर स्किल। कुछ ही दिनों के अंदर तुम नोटिस कर पाओगे एक बड़ा बदलाव आ रहा है तुम्हारे अंदर, और वो हर तरफ से। गुड हैबिट्स, ड्रेसिंग सेंस, कम्युनिकेशन स्किल, टेक्निकल नॉलेज एंड ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव होगा सिर्फ एक सही नीश के कारण। फॉर एग्जांपल, फिल्म, सिनेमाटोग्राफी, एडिटिंग रिलेटेड चीजों को और अच्छे से जानने के लिए मैं अब बुक्स पढ़ता हूँ। जिसे एकेडमिक लर्निंग या डिग्री से एलर्जी था, किताबों को छूने से ही नींद आ जाता था, वो अब बुक्स खरीद के पढ़ रहा है। सोचो, लिखने के नाम से ही सर दर्द शुरू हो जाता था, और अब ज्यादा से ज्यादा लिखना प्रैक्टिस करता हूँ, स्क्रिप्ट लिखने के लिए, आइडियाज को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। अगर ऑनेस्टी के साथ एक अच्छे नीश को फॉलो करोगे तो वही तुम्हें एडुकेट करेगा, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी लाएगा। जब तुम वीडियो बनाना स्टार्ट करते हो तब YouTube को एज ए हॉबी शुरू करना ही सही रहेगा, अनलेस यू हैव मनी टू इन्वेस्ट ऑन ए चैनल। इससे तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहेगा, यानी फ्रीडम, जिससे अच्छा कंटेंट। लेकिन अगर तुम्हें YouTube को एज ए बिजनेस ग्रो करना है और पहले के कुछ वीडियोस ही नहीं चले तो तुम बहुत जल्दी होपलेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेटेड होकर क्विट कर दोगे। तो शुरू करो हॉबी की तरह, बाद में पोटेंशियल आने पर बिजनेस की तरह ट्रीट करना, हाँ, मोरली करेक्ट होकर। लेकिन ये बात भी ध्यान में रखना है, अगर चैनल ग्रो कर जाए तब पैसा कमाने के लिए सारी चीजों को बिजनेस में बदल मत देना, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं। कोई शरीर दिखाकर सब्सक्रिप्शन बेच रहा है, कोई अपना घर का किस्सा दिखा रहा है। असल में इस पॉडकास्ट का ज्ञान के चक्कर में हम बहुत चेंज हो चुके हैं। पहले हम सबका कुछ ना कुछ हॉबी रहता था और आज साइड हसल है। पहले ऐसे कुछ चीजें होते थे जो हम करना पसंद करते थे क्योंकि उसे करने में मजा आता था, लेकिन अब हसल कल्चर के लिए सब कुछ मोनेटाइज करने की कोशिश करते हैं। मुझे ड्राइंग करना पसंद है, ये लोग कहेंगे Etsy पे सेल कर दो। फोटोज लेना अच्छा लगता है, शटरस्टॉक पर सेल कर दो। मेरा दादी अच्छा केक बना लेता है, क्लाउड किचन खोल लो। माँ बाप बूढ़ा हो चुका है, OLX पर सेल कर दो। अरे, अगर तुम हर एक चीज को मोनेटाइज करने जाओगे तो याद रखना वो सारी चीजें तुम्हारा काम बन जाएगा। जो करके तुम्हें पहले रिलीफ, फ्रीडम मिलता था, वही प्रेशर में बदल जाएगा, और पैसों के लिए रेपिटेटिवली करना पड़ेगा, और धीरे धीरे जिसमें मजा आता था वो नाइटमेयर बन जाएगा। इसीलिए नाक पर स्टिकर लगाने वाले लोग और चश्मा को नीचे पहनने वाले लोगों के बातों में
उतना ज्यादा ध्यान मत देना। तो हॉबी एंड बिजनेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करके चलना होगा। अच्छे स्किल को मोनेटाइज जरूर करो, लेकिन सबको नहीं। और मेरे जैसे छोटे मोटे क्रिएटर्स गलत चीजों को प्रमोट ना करके भी टिके हैं सिर्फ स्पॉन्सर्स की वजह से। जैसे इस वीडियो का स्पॉन्सर है डोमो एआई। एआई ऐसी जगह पर पहुंच चुका है कि आप इसे इनकार नहीं कर सकते। और बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एआई वर्कफ्लो के भीड़ में अगर तुम्हें सिंपल येट इफेक्टिव कोई टूल चाहिए तो वो है डोमो एआई। बहुत सिंपल इंटरफेस होने की वजह से बिगिनर्स के लिए यूज करना भी आसान हो जाता है। इसके अंदर एआई वीडियो, इमेज के साथ साथ और भी ढेर सारी चीजें जनरेट कर सकते हो, जिसको यूज करके मैंने एक कमाल का वीएफएक्स शॉट क्रिएट किया है जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एंड बड़े वीडियोस में भी यूज किया जा सकता है। पहले कैमरा का एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जूम इन आउट मोशन के साथ, एंड बीच में जहां पर कोई मूवमेंट नहीं है वहां से एक स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब डोमो एआई का वेबसाइट ओपन करके एआई इमेज को सिलेक्ट कर लिया एंड इमेज एडिटिंग के अंदर जाएंगे, जहां पर मोस्ट पावरफुल नैनो बनाना प्रो मॉडल को यूज किया गया है, जिससे मल्टीपल इमेजेस को कंबाइन करना और हाई क्वालिटी में इमेज जनरेट करना और भी आसान हो गया है। और एक यूनिक फीचर रिलैक्स मोड मिल जाएगा, जिससे कोई क्रेडिट यूज किए बिना ही तुम अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर पाओगे। हाँ, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर दिया। एस्पेक्ट रेशियो सिलेक्ट करके अब प्रॉम्प्ट डालना होगा, खुद से लिखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी पर सेम स्क्रीनशॉट को अपलोड करके क्या जनरेट करना चाहता हूँ उसे डिस्क्राइब कर देना है किसी भी लैंग्वेज में, और इंग्लिश में प्रॉम्प्ट देने के लिए बोलना है। बढ़िया सा प्रॉम्प्ट मिल गया। अब इसे कॉपी करके पेस्ट कर देना है एंड जनरेट पर क्लिक करेंगे। बढ़िया सा इमेज जनरेट हो चुका है। अब इसे डाउनलोड कर लेना है। अब यहाँ से एग्जिट करके सिलेक्ट करना है एआई वीडियो को, देन फ्रेम टू वीडियो पर जाकर स्टार्ट फ्रेम पर नॉर्मल स्क्रीनशॉट को एंड एंड फ्रेम पर एक्सप्लोडेड व्यू को अपलोड कर देना है। ड्यूरेशन एंड एस्पेक्ट रेशियो को एडजस्ट करके फिर से चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाएंगे। दोनों इमेजेस को एनिमेट करने के लिए प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर देंगे एंड जनरेट पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करने के बाद वीडियो जनरेट हो चुका है। रिजल्ट को देखते हैं। रिजल्ट बहुत बढ़िया है, बस लाइट का रिफ्लेक्शन बहुत स्ट्रांग है। तो ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम करके एक और बार जनरेट करेंगे। ये परफेक्ट लग रहा है। दोनों ही वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे। अब प्रीमियर में सेम क्लिप को थोड़ा सा रिवर्स करके स्पीड रैंपिंग ऐड करने के बाद रिजल्ट ऐसा है। इसके अलावा टॉकिंग एवेटर जनरेट कर सकते हो लिप सिंक के साथ। उसके लिए एआई वीडियो के अंदर से टॉकिंग को सिलेक्ट करना है एंड लेफ्ट साइड में एक क्लियर फोटो एंड राइट साइड में ऑडियो को अपलोड कर देना है। चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट जनरेट करना है कैरेक्टर के अंदर मूवमेंट लाने के लिए और पेस्ट कर देना है। एस्पेक्ट रेशियो को चूज करके जनरेट पर क्लिक करना है। रिजल्ट को देख लेते हैं। हेलो, डोमो एआई यूज करके तुम बहुत आसानी से टॉकिंग एवेटर जनरेट कर सकते हो। तो देख सकते हो रिजल्ट कितना रियलिस्टिक है और लिप सिंक भी परफेक्ट है। एवेटर के लिए अगर वॉइस चाहिए तो टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन भी है। इमेज टू वीडियो जनरेट कर सकते हो, एग्जिस्टिंग वीडियो को स्टाइलाइट वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो, कैरेक्टर टू वीडियो जनरेट कर सकते हो एंड अपस्केल भी कर सकते हो। तो तुम अगर ज्यादा हेडेक ना लेकर डिफरेंट एआई टूल्स को यूज करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से डोमो एआई को जरूर चेकआउट करना। Believe it or not, our country doesn't need a good Hindu or a good Muslim or a good specific religious people. We need good human beings. पूरे इंटरनेट पर पॉडकास्ट पे बैठकर पैसा कमाने के लिए धांसू मोटिवेट करने वाले पब्लिक इतना बढ़ चुका है कि तुम चाहकर भी इनके हाथ से बच नहीं सकते। कहीं ना कहीं से इनका एडवाइस दिमाग में घुस ही जाएगा। अब कुछ मोटिवेटेड इंटेलेक्चुअल पीपल कमेंट करेंगे, पैसा ही सब कुछ है, क्या पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, तो खुद कमा रहा है और हमको मना कर रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब इन लोगों का दो क्वालिटीज के बीच में अगर दूसरा सच में रहता है तो ये मेरे बातों को समझने की कोशिश करेंगे। पैसा कमाने में कोई बुराई नहीं है, ढेर सारा पैसा कमाने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक इंडिविजुअल का मकसद अगर सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना हो जाए तब उसके अंदर और एक जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं रहता। दोनों ही इंस्टिंक्ट से प्रेरित, तभी वो केयरलेस बन जाता है। उसके अंदर से मोरालिटी, जेनरोसिटी, काइंडनेस गायब हो जाता है, जो हमारे कुछ बड़े यूट्यूबर्स के साथ भी हो रहा है। इसीलिए ही फेक एआई प्रोडक्ट्स बेच पा रहे हैं उन सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने उसे लाखों के ब्रांड डील्स पाने में मदद किया। उनको ही फेक मनी अर्निंग ऐप दिखा रहे हैं। पैसा लगाकर कैसे जुआ खेलना है वो सिखा पा रहे हैं, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है। मेरा एक्सपीरियंस एंड इस छोटे से दिमाग से जो समझा है उससे बता रहा हूँ। एक यूट्यूब चैनल खोलो, लेकिन उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। लोगों को उल्लू बनाकर, यंग ऑडियंस जो पैसा कमाने के लिए बेताब हैं, उनको लालच दिखाकर पैसा कमाना बहुत आसान है, लेकिन कोई गलत चीजें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन प्रमोट ना करके सच्चाई के रास्ते पर डटे रहना मुश्किल है। तो पैसे के लिए बहुत कुछ ट्राई करो, लेकिन सब कुछ मत करो। सिर्फ बोलकर कुछ भी बदलना पॉसिबल नहीं है जब तक तुम कोई एक्शन नहीं लेते। पहले ये मेरा सोच था, लेकिन ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। बातों का भी एक प्रभाव होता है। इमेजिन तुम्हारा एक दोस्त है जो अल्कोहल एडिक्टेड है। वो हर रोज ड्रिंक करता है। अगर तुम उसे बहुत दिन तक अल्कोहल कितना हार्मफुल है, इससे वो बर्बाद हो जाएगा, इसे लेकर लेक्चर देते रहे, उसे ड्रिंक करने से मना करते रहे, तब देखना वो दोस्त एक दिन ड्रिंक करना छोड़ नहीं सकेगा।
लेकिन सबकॉन्शियसली वो ये मानना शुरू करेगा कि इतने दिनों से वो जो कर रहा था वो गलत है, और कभी उसे अगर मौका मिले, हो सके एक दिन के लिए ही सही, वो खुद को ड्रिंक करने से रोक ले। और यही तुम्हारा बातों का प्रभाव है। इसीलिए ऑडियंस बेस जितना ही छोटा क्यों ना हो, हम चाहे तो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस फैला सकते हैं, हमारा नजरिया पेश कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके अंदर अहंकार का झलक नहीं दिखना चाहिए। आज यंग जनरेशन क्रिएटर से ही इन्फ्लुएंस होकर अपने ज्यादातर डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप के बारे में हो या करियर रिलेटेड। इसलिए मुझे लगता है गलत चीजें, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन, गाली गलौज, इन सबको फैलाना सही नहीं है। जैसे इस वीडियो में इतने सारे बातें मैंने बोला है, और मुझे पता है इसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो इन बातों से प्रभावित होंगे, और उनमें से एक लोग भी अगर और अच्छा इंसान बनने की तरफ थोड़ा सा भी आगे बढ़ा तो वही मेरा इस पूरा वीडियो का मकसद को सफल कर देगा। 2026 में YouTube को इंसानियत बेचकर पैसा कमाने के जरिया ना बनाकर खुद का एक बेहतर रूप ढूंढने का रास्ता बनाओ। जल्दी मिलूंगा अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।